अब तो महाराज जब राम जी मिथिला में पहुंचे तो बसंत ऋतु आ गई। बसंत ऋतु को पता चला कि हमारे प्रभु मिथिला में आए हुए हैं, तो बसंत ऋतु आकर के पूरे वातावरण में छा गई। चारों तरफ कोयल पपीहा मोर बोलने लगे, सुंदर सुगंधित वायु बहने लगी, जन बसंत ऋतु रही लुभाई। इस बगीचे में आज बसंत बहार है। राम जी बगीचे में पहुंचे, चारों तरफ देखने लगे पर कहीं कोई दिख नहीं रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया क्या देख रहे हो? बोले बस यही देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है। अच्छा, तो बोले क्या करना है देख कर? बोले फूल तोड़ना है गुरु जी की पूजा के लिए। अब जिसका बाग है भाई उसका रखवाला भी तो होगा, तो रखवाला मिल नहीं रहा है। अगर रखवाला से नहीं पूछेंगे तो फूल कैसे तोड़ेंगे? हमारे राम जी तो बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते। आजकल का आदमी हो तो सीधे ताला तोड़ देता है। वो सोचता है कि कौन कोई देख रहा है, परंतु उसे पता नहीं है कि भले ही कोई ना देखे पर देखने वाला तो देख रहा है। हम बात बात में अक्सर बोल देते हैं, हमसे बात करके तो देखो, सुन करके तो देखो। अब गाना सुनना है परंतु कहते हैं गाना सुन के तो देखो, भोजन खा के तो देखो। अरे भाई खाना है उसको देखना क्या है? परंतु जानते हैं देखने वाला कोई और है। बोले हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो देख रहा है, वो बताता है कि अच्छा है कि बुरा है। राम जी बाग के पास पहुंचे तो चारों तरफ देख रहे हैं, चहुती से चितई पूछ मारी गन। चारों तरफ देख करके पूछ रहे कि माली कहाँ है इस बाग को। तब तक एक माली आया। बाग जो है उस बाग के 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजों पर एक एक माली खड़ा है। और माली कौन है? राम रक्षा स्तोत्र में वर्णन आता है कि चातक, कोयल और मोर, पपीहा, ये चारों, वाल्मीकि, तुलसीदास, ये माली बन करके बैठे हैं। और काकभूषुंड जी और याज्ञवल्क्य चारों माली बनकर के बैठे हैं पक्षियों के रूप में। चहुती से चितई पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम जी ने पूछा तुम्हारी आज्ञा हो तो हम फूल फूल। माली भी मिथिला के हैं, कोई साधारण थोड़ी है। बोले दल फूल की तो कौन कहे, हम आपको बगीचे में नहीं जाने देंगे। क्यों भाई? बोले सरकार आप बगीचे मत जाइए, आप कहो तो हम फूल दल सब हम लेकर के आपको दे दें। बगिया बिच जाने न दे राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने दे राम जी बिनती सुनो। दल फूल टोरे हम ले राम जी बिनती सुनो।
हम अपने गुरु जी की पूजा के लिए फूल लेने के लिए आए हैं, इसलिए गुरु जी की सेवा तो हम अपने ही हाथ से करेंगे, इसलिए फूल तो हम अपने ही हाथ से तोड़ेंगे। पर माली कहते हैं कि कोमल चरण कमल बिन पनहि। कहा महाराज आपके चरण कमलों में खड़ाऊ नहीं है, आपके चरण कोमल है, निरावरण है। लक्ष्मण जी ने कहा कि कांटे कंकड़ पड़े हैं क्या आपके बाग में? बोले नहीं, कांटे कंकड़ तो नहीं है। तो फिर बोले बस इसी बात का डर है। पंखुड़ी पायन में गड़ी जई है, पंखुड़ी पायन में गड़ जई है, पंखुड़ी पायन में गड़ जई है। राम जी बिन सुनो बगिया बिच जाने दे। तुम श्यामल गौर सुनो तो लालन आए कहाँ पुरायन में। श्यामल गौर सुनो तो लालन आए कहाँ ते पुरायन में। श्यामल गौर लाल सुनो, श्यामल गौर सुनो तो लालन आए कहाँ थे पुरायन में। तो मिथिलेश की वाटिका में घेरो, मिथिलेश की वाटिका में घेरो। हीरो यहाँ है हरो सुभायन में, यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो। मालिक कहते हैं कि प्रभु यहाँ आपको किसने पठाया है? उसको दया नहीं आई जिसने आपको इस बाग में भेजा है। आपके पैरों में चरण कमलों में कोई उपागह नहीं है। यहाँ कौन पठायो दया नहीं आयो, यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो। तो तोरण फूल उपायन में, राज कहूँ कर जई है लला, रघुराज कहूँ कर जई है कहूँ। पोह पान की पाकुरी पायन में, राम जी ने कहा जय तो पुष्प आच्छादित पंख है। बोले इस मार्ग में तो पंख ही पुष्प की पंखुड़ियां पड़ी हैं, इधर तो कांटे कोई नजर आ नहीं रहे हैं। माली बोले सरकार इसी बात का तो डर है, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि आप कमल से भी कोमल है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज मुख, मुख कमल, लोचन नेत्र ही कमल। तो इसी बात का डर लग रहा। राम जी बोले हम तो जाएंगे भाई, गुरु सेवा के लिए आए हैं तो गुरु की सेवा करने तो जाएंगे। तो माली बोले जा पाओगे जब तो। बोले कौन रोकेगा? आप रोकोगे? माली बोले नहीं हम नहीं रोकेंगे। तो फिर कौन रोकेगा? तज तज सुमन मधुप
मतवारे। बोले आपका तो पूरा शरीर ही कमल है, और कमल पर जब ऐसा कमल कोई देखेगा तो उस कमल का पराग लेने के लिए भौरा तो अपने आप आ जाएगा। जब एक कमल पर भौरा दिन भर बैठा रहता है तो आपके शरीर में तो कमल ही कमल है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणा, जहां देखो वहां कमल ही कमल। तो माली बड़े भाव से कहते हैं, मुख पंकज पे मड़ रही है। जब बाग के भौरे देखेंगे कि ये तो कमल ही कमल और नील कमल, तो मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो बगिया बिच। और जब भौरा आपके मुख पर मड़राएंगे, आपके पराग को लेंगे, तो ये हमसे देखा नहीं जाएगा। माली माली राम जी बोले तुम चिंता मत करो, हम ये समस्या सुलझा लेंगे। बोले कौन? हमको पैरों से पुष्प तोड़ना है, पुष्पों को तो हमें हाथ से तोड़ना है। तो माली बोले इसी बात का तो डर है। बोले चरण छुअत उड़ गई सिला। लक्ष्मण जी बोले तो पैरों से क्या मतलब? पैरों से सिला उड़ी थी ना, हाथों से थोड़ी उड़ी थी। कमल दल तो हमें हाथों से लेना है। तो बोले महाराज हम इतना भी नहीं जानते, हम आपके बारे में सब जानते हैं, मिथिलावासी हैं, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ तो तुम्हारे अयोध्या में तो एक ज्ञानी है, पर यहाँ तो घर घर में ज्ञानी है। ये देह नगरी नहीं, ये विदेह नगरी है। ये देह से ऊपर की उठ करके, इसलिए तो चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु। जब चरणों के छू जाने से पत्थर की सिला उड़ गई, तो कर छुअत पिटप उड़ गई है। हाथों के छूने से कहीं ऐसा ना हो बाग के पूरे पेड़ ही पेड़ चले जाए। तो कर पिटप छुअत उड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। क्या हाथ छुलाने से पौधे भी उड़ जाएंगे? राम जी बोले अगर हाथ छुलाने से पौधे उड़ते होते तो ठीक है, एक बार आजमा के तुम देखो, अगर एक पौधा उड़ जाए तो दूसरा हाथ मत लगाने देना। माली बोले महाराज ये आपकी बात ये मान गए कि ठीक है, परंतु आप पुष्प तोड़ने के बाद हाथ तो धुलने जाओगे सरोवर में, और जो सरोवर की सीढ़ियां हैं उसमें पत्थर लगा है। सरसों पान सिला पद पर सत, सरसों पान सिला पद पर सत, और सब नारी बन गई है, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी बोले भैया यहाँ तो बड़ी समस्या ही समस्या है, समाधान तो है ही नहीं। राम जी बोले रुको, मालियों से पूछते हैं कोई समाधान है? बोले हाँ समाधान है। क्या समाधान है? जब बोलोगे सिया जू की जय जय, जब बोलोगे सिया जू की जय जय, तब ही प्रगे सग पई है, राम जी बिनती सुनो बगिया
वाटिका किसकी है? बोले श्री किशोरी जनक नंदिनी जानकी जी की। और जानकी जी क्या है? बोले भक्ति। तो भक्ति की वाटिका में तभी प्रवेश करोगे बोले जब झुक जाओगे, जब भक्ति में प्रवेश कर जाओगे, तभी भक्ति की सत्ता स्वीकार कर लोगे। तब जा ही सरे सुरा सब छाके, कहते कि हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैं कदे में। इस मैं कदे में आके कोई होश में तो रह ले, खुद होश की भी हस्ती नहीं है इस मैं कदे में। दुनिया में नहीं मिलती तो बड़ी महंगी, दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैं कदे में। राजेश वो भंवर में लगे पार, या के डूबे परवाह नहीं, जब से कश्ती है मैं कदे में। भगवान दल फूल का चयन करने लगे, लगे लेन दल फूल मुदित मन। और उसी समय सियाजू का आगमन हुआ। शोभा निरखी सुहावनी पावन, नैनन लागती भरी, गौरी पूजन पधारी जनक। शोभा निरखी सुहावनी पावन, नैनन लागती भरी, गौरी पूजन पधारी जनक लड़ी। कमल डुलावत निज कर कमलनी, धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। रुन झुन पैजनिया झुन बाजे, गावे गीत अली, गौरी पूजन पधारी, देखो जनक लड़ी। अब आजकल के परिवेश में हमारी बहनें जब मंदिर जाती हैं ना, तो सेल्फी लेने के लिए जाती हैं। और सेल्फी भी कैसे? कहीं इधर से जीभ निकालेंगे, कभी उधर से जीभ निकालेंगे, और जाएंगे कैसे? बोले बॉयफ्रेंड के साथ। और उस समय ये मर्यादा थी कि जब जानकी मैया जा रही हैं तो अकेली नहीं जा रही हैं। अब आजकल तो पता चला कि घर से कह रही मम्मी हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और पहुंच गई मंदिर। और मंदिर भी एक ऐसी जगह जो आस्था का केंद्र है, भक्ति का केंद्र है। वहां पर लोग आजकल पर्यटन और पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि मंदिर में कोई रुकेगा टोकेगा, बहाना मिल जाएगा साहब पूजा करने के लिए आए। पर उस समय जानकी जी जब जा रही हैं तो अकेली नहीं जा रही हैं, बोले सखियों को साथ में लेकर के जा रही हैं। और भाव कैसा है? मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, जलोरी सखी तेरे सने को। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, जलोरी सखी तेरे सने को। आज इस प्रकार से सरोवर में स्नान किया, गौरी मैया के भवन में गई, पूजा की न अधिक अनुरागा। अब जानकी जी तो पूजा कर रही है, तो राम जी को जानकी जी ने पहले नहीं देखा। बोले राम जी को किसने देखा? बोले उसी सखियों में से एक सखी अलग हो गई। जानकी जी पूजा करने चली गई गौरी मैया के मंदिर में, और वो सखी बाग ढूंढने लगी। तो राम जी ने सबसे पहले उस सखी को दर्शन दिया। कहा क्यों? बोले भगवान साधनहीन को बाद में दर्शन देते हैं, साधन संपन्न को बाद में दर्शन देते हैं। बोले भगवान साधनहीन को पहले दर्शन देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा करना छोड़ दो, पूजा तो करना ही है। आज जब उस सखी ने देखा तो तासु दशा देखी सखी पुलक गात जल में। जब राम जी के दिव्य
अलौकिक छवि का दर्शन किया तो बोले आंखों से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। बोलना चाहती है परंतु वाणी से शब्द नहीं निकल पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रही है। गिरा नैन नैन बिन पानी, जो बोल नहीं सकता बोले उससे पानी गिर रहा है, और जो बोल सकता है वो बोल नहीं सकता। ऐसी स्थिति हो गई उस सखी की। आज जब उस सखी ने देखा तो भागती भागती श्री किशोरी जी के पास गई और बस मूक बन करके और जानकी जी से केवल बस इशारा कर रही है कि देखो देखो। जानकी जी पूछ रही है क्या, तो मुंह से वाणी नहीं निकल रही, शब्द नहीं निकल रहे, क्योंकि राम जी को देखने के बाद फिर कुछ शेष बचता है। कार्य कार्य केस करत कैद, कार्य कार्य केस करत कैद रसिक चित्त, और भौह करे काम जनु काम की कमान को। नयन सरोज लखी लाजे जग खंजन के, नासिका करत नास कीर के गुमान को। बनत राजेश दंत पंगति, बोले दांतों की जो पंक्ति है, दमक दूर करत अभिमान चपला की चमकान को। बोले जो आकाश में बिजली चमकती है, बोले उसको भी फीका कर रही है। और घायल भइयों आज रघुवीर जूने, मारियो और तीर 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 छी तकान सो। बोले राम जी ने जब तिरछी नगर से देखा तो मैं तो घायल हो गई उनके नैनों के बाल से। एक गाना चला था, चलाओ नैनों से बाल रे। आज सखी कह रही है, अरे हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गौर सावरो सलोना। हम पर चलाए गयो टोना, किशोर गौर सावरो सलोना। आज यही तो सदगुरु है, जो सखी है यही सदगुरु है, जिसकी आंखें बरस रही है। सीता जी ने इसी सखी का अनुगमन किया और चली अग्नि कर प्रिय सखी सोही। उस सखी को आगे कर लिया, चलो बताओ कहाँ है वो, कौन है। कंकन किंग किंग मुंह पर धुनी सुनी, कहत लखने संग राम हृदय कुन। आज ऐसे लग रहा है मानो मदन दुंदुभी दीदी, ऐसी स्थिति हो गई। लक्ष्मण जी बोले जहां राम का काम है। आज जानकी जी ने राम जी को जब देखा तो अपनी सुध भूल गई। आज काम भी श्री जानकी जी के साथ आए हैं। अपनी सुध भूल गई जानकी जी, क्योंकि विदेह नगर की बेटी है ना, लेकिन फिर भी आज राम जी को देख करके उनमें काम प्रवेश कर दिया। परंतु क्यों? लक्ष्मण जी कहते हैं काम अगर भक्ति में प्रवेश करे तो काम राम को प्राप्त कर लेता है, और काम अगर वासना में प्रवेश करे तो काम रावण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कामी क्यों नहीं? बोले जानकी माता का आश्रय लेकर राम जी तक पहुंच गया। लक्ष्मण जी ने आज श्रृंगार कर दिया। एक मोर का पंख पड़ा था नीचे, मोर पंख सिर सोहत नीचे, मोर का पंख नीचे पड़ा था। कहा तुम नीचे क्यों पड़े हो?
बोला हम जिसके पीछे पड़े थे पर पीछे ही छोड़कर चला जाओ, इसलिए नीचे पड़े हैं। बोले किसके पीछे पड़े थे? बोले मोर के पीछे। ये मोर क्या है? बोले मैं और मोर तोड़ते माया। तो बोले तुम्हारी तो आंखें हैं। बोले ये तो दिखने की आंखें हैं, दिखाने की थोड़ी है। देखने की नहीं है। लखन जी बोले कोई बात नहीं, आज भगवान ने तुम्हें देख लिया, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राम जी ने उठाया उस पंख को अपने माथे में लगा दिया। अब तो महाराज राम जी जब बाग में गए और फूल लेने के लिए तो फूले फूले चुन लिए, तो जो अधकली कलियां थी बेचारी उदास हो गई। उन पर ओस की बूंद पड़ी थी, मानो ओस की बूंद नहीं, बोले आंसुओं की बूंद पड़ी हो। मानो कलियां रो रही हो कि हम अभागे हैं, हम खिले नहीं है ना। इसलिए भगवान हमारी तरफ नहीं देखते हैं। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, इन फूलों को तो हमने दोना में रखा है, और वो भी कैसे? बाएं हाथ में। पर तुमको तो हम अपने सिर पर रख लेंगे। लक्ष्मण जी ने कलियों को लिया और राम जी का सुंदर श्रृंगार कर दिया, सिर पर कलियों को। राम जी, एक संत कहते हैं कि तू साहों को भी गधा कर दे और गधा को भी बादशाह कर दे, घटाने और बढ़ाने में इशारा भी काफी है। जब जानकी जी ने भगवान को देखा तो लता ओट तब सखिन लखाए। जब सदगुरु की कृपा होती है तो प्रकृति की ओट से भी परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जानकी जी राम जी को देख करके भाव विभोर हो गई और उन्हें अपनी सुध नहीं रही। राम जी को भी अपनी सुध नहीं रही, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। कैसे? बोले गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ, जैसे वाणी और अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, जैसे जल और जल की लहर में कोई अंतर नहीं होता है, इसी प्रकार से राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। राम ही सीता है, सीता ही राम है। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। पेड़ थे, उन पेड़ों के झरोखों से सब सखियां राम जी को देख रही। जो जहां थी खड़ी तो खड़ी रह गई। एक सखी ने कहा, बहन उन्हीं आयो यही दुनिया काली, कल फिर से आएंगे इसी समय। मतलब आज चलो, जानकी जी लौटी और वृक्ष के, पक्षियों के, पेड़ पौधों के बहाने से राम जी को देखती हुई चली जा रही है जानकी जी। और कहाँ गई? गई भवानी भवन बहोरी, और बंदी चरण बोली कर जोरी। भवानी दयाली, भवानी दयाली, भवानी
भवानी पहुंची। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुकुर चंद्र चकोरी। जानकी जी जब पहले पूजा करने जाती थी तो कहती थी, कुछ वरदान मांगती थी, पर आज क्या कह रही है? मोर मनोरथ जानकी। आप तो भैया सब जानते हो, मोर मनोरथ जानकी के, मोर मनोरथ जानकी के, बसहु सदा पुर सबई के। गिरजा माता ने कहा कि जानकी आज तुम शर्मा क्यों रही हो? जानकी जी ने अपने नेत्र नीचे कर लिए, कहा चली राख श्यामल, चली राख श्यामल मूर्ति, क्योंकि आज तो राम जी राम देखें सिया को, सिया जानकी। आज दोनों ने एक दूसरे को अपने हृदय भवन में कैद कर लिया है ना। दीने पलक कपाट से आनी, लोचन पग राम ही को रानी। तो राम जी को आज बंद कर दिया है, इसलिए आज शर्म आ रही है जानकी जी को। जानकी गौरव मैया से प्रार्थना करने में, विनय प्रेम बस, विनय प्रेम बस भई भवानी। आज जानकी जी प्रार्थना कर रही हैं, आज प्रसन्न हो गई अम्बे मैया। खसी माले मूरत मुस्कानी, खसी माले मूरत मुस्कानी। आज महाराज गौरी मैया के गले से माला टूटी और माला टूट करके जानकी मैया के गले में गिर गई। बैठ करके पूजा कर रही थी तो गौरी मैया के ऊपर से माला गिरी और जानकी मैया के गले में पहन गई। तो खसी माल मूरत मुस्कानी, तो माला तो जानकी जी ने पहनी, पर मूर्ति कौन मुस्कानी? बोले गौरी मैया की नहीं। कौन? बोले राम जी की मूर्ति, जो हृदय में बैठी थी जानकी जी के। कि प्रार्थना तो की जानकी जी ने, पर काम हमारा बन गया, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो खसी माल मूरत मुस्कानी, राम जी मुस्कुरा गए कि जय हो मां, आपने कृपा कर दी। क्योंकि राम जी की भी तो मां है ना, भवानी। सोवर मिलहि जाहि मिल राजा, मन जाहि राजो मिलहि सोवर। सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीर। आज जानकी जी ने इसलिए राम नहीं कहा, आज से करुणा निधान नाम दे दिया। करुणा निधान सुजान सीर, स्नेह जानत रावरो।
अपनो। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी। राम जी फूल दल लेकर के महाराज विश्वामित्र जी के पास आए। विश्वामित्र जी बोले राम दिखा लाए नगर? बोले हाँ। और देख भी आए कुछ कि नहीं देखा है? राम जी मुस्कुरा क्या लाए हो? फूल लाए हो? ये मर्यादा थी कि बात हो जाए और मर्यादा भी बनी रहे। गुरु जी बोले राम फूल ले आए पूजा के लिए? बोले हाँ गुरु जी ले आए। तो ठीक है फूल हमको दे दो, अब फल हम तुम्हें देंगे। कौन सा फल? बोले पुण्याशीष दो भाई ने देनी। दोनों भाइयों को आशीष दे दिया। विश्वामित्र जी ने पहले पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। क्या गुरु जी का आशीर्वाद मिला राम जी को और पार्वती जी को मिल गया। पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया जानकी जी। राम जी पुष्प तोड़ने गए थे तो पुष्प छिप गए थे। राम जी ने कहा मैं तुम्हें खोज रहा हूं, तुम मिल क्यों नहीं रहे हो? पुष्प बोले प्रभु जब हम खोजते हैं आपको तो क्या आप मिलते हैं? राम जी बोले हम कहां छिपते हैं? तो पुष्प बोले प्रभु आप इतने जल्दी मिलते हो क्या? राम जी बोले अच्छा तुम कहां छिपते हो? पुष्प बोले जहां आप छिपते हो वहीं हम छिपते हैं। राम जी बोले कहां? भगवान आप तो बोले हम तो छिपते हैं दो दलों के बीच में, पर आप तो अनेकों दलों के बीच में, अनेकों दिलों के बीच में छिपते हो। इस प्रकार से बोले तो आप कब खिलते हो? बोले जब प्रकाश होता है तब खिलती है कली। दो दल के बीच में पुष्प छिपता है, पर जब प्रकाश होता है तो फूल खिलता है। तो बोले राम बोले आप कब खिलते हो? राम जी बोले जब बोले करत प्रकाश फिर जब जानकी मैया भक्ति आती है तो राम जी खिल जाते हैं। राम रूपी पुष्प खिल जाते हैं। आज राम जी ने दोना में फूल क्यों रखे? क्योंकि दो ना, आज से दो ना नहीं है। दो नहीं है राम और सीता। बोले दो ना, बोले दो नहीं है राम सीता। गिरा अर्थ जल बीच सब कहिए भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रेम खिन्न। आज से सीता राम एक हो गए। यहीं पर विवाह हो गया। पहला विवाह तो पुष्प वाटिका में हो गया। अब महाराज इसीलिए तो ये पंक्ति साकार होती है कि जग मंगल गुण राम के, जग मंगल गुण दानी मुकुट धन धर्मो धाम के। तही अवसर सीता कहे आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। परंतु जिस समय जानकी जी पूजा करने आई तो जानते हैं क्या हुआ? लगे लेन दल फूल फूल मुदित मन। उस समय राम जी भी मुदित मन हैं और जानकी जी मज्जन कर सर सखिन समेता और गई मुदित मन गौरी के। उस समय जानकी जी भी मुदित है, क्योंकि माता सुनैना को भी पता था कि राम लक्ष्मण जनकपुर में है, और विश्वामित्र जी को भी पता था कि जानकी जी पूजा करने आएगी गौरी मंदिर में। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले लड़का लड़की देखने, जब विवाह होता था पहले पुराने जमाने में, तो लड़का न लड़की को देखता था न लड़का लड़की को देखता था। लड़की लड़का को तब देखती थी जब विवाह हो जाता था 2-3 दिन बाद। तो ये भी परंपरा गलत है, गलत थी। परंतु आज उसके विपरीत
बोले घर वाले बाद में देखेंगे, लड़का लड़की पहले एक दूसरे को देख लेंगे। तो बोले ये भी गलत है। बोले क्या? बोले स्वतंत्रता भी बेकार है और परतंत्रता भी बेकार है। पहले की परतंत्रता भी बेकार थी और अब की स्वतंत्रता भी बेकार है। बोले ना स्वतंत्रता अच्छी और ना परतंत्रता। बोले अच्छा क्या है? बोले स्वतंत्रता। स्वतंत्रता होनी चाहिए। कैसी? बोले देखने की आजादी तो होनी चाहिए, एक दूसरे को देखना तो चाहिए, समझना चाहिए, पसंद करना चाहिए, परंतु इतनी आजादी नहीं कि वहीं से जयमाला डाल के सीधे घर में आ जाए और कहेंगे मम्मी खोलो दरवाजा। मम्मी कहे ये कौन है? बोले तुम्हारी बहू है। माता पिता को पता ही नहीं है। बोले एक गांव में एक लंगड़ा था और एक अंधा था, तो गांव में लग गई आग। अब लंगड़ा चल नहीं सकता है परंतु उसको दिखाई देता है, और अंधा देख नहीं सकता परंतु वो चल सकता है। तो लंगड़ा ने कहा कि भैया गांव में आग लग गई, सब भाग गए, अब बचे गांव में केवल दो ही, लंगड़ा और अंधा। अब लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, अंधे को दिखाई नहीं दे रहा है कि आग लगी है, और लंगड़ा चल सकता है। लंगड़ा देख नहीं सकता, चल सकता है पर देख सकता है, चल नहीं सकता है, देख सकता है। तो कहा कैसे बनेगा काम? बोले एक काम करो। बोले जो अंधा है वो लंगड़े के कंधे पर बैठ जाए। उल्टा बोल, तो लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ जाए। हाँ सही है, अब सही है। लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठेगा कि अंधा का लंगड़े के कंधे पर बैठेगा? अंधा लंगड़े के कंधे पर बैठेगा। वो चल तो सकता है परंतु देख नहीं सकता। लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठेगा। तो यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको पता नहीं है। चलो ठीक है, लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठेगा ना, तो लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठेगा क्योंकि अंधा को दिखाई नहीं देता है। तो अंधा चलेगा परंतु लंगड़ा रास्ता बताएगा। तो उसने कहा भैया एक काम करो। अंधे ने कहा कि तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ और तुम रास्ता बताओ और हम चले चलते हैं। तो बोले ये अंधी कौन है? बोले अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। बुढ़ापा चल नहीं सकता परंतु रास्ता बता सकता है, और अंधी जवानी, इसको जवानी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता कुछ, इसलिए गलत मार्ग पर चला जाता है। और इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या की आग लगी है परंतु अंधे को दिखाई नहीं दे रहा है, जवानी को दिखाई नहीं दे रहा है और बुढ़ापे को दिखाई दे रहा है, परंतु बड़े बुजुर्गों की सुनता कौन है? जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो कहता है पिताजी तुम चुपचाप बैठो घर में, हम सठिया गए हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम्हें कुछ नहीं आता। जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया और वही कह रहा है कि तुमको कुछ नहीं पता। जिसने सब कुछ सिखाया। तो आज राम जानकी ने एक दूसरे को देखा तो देखने गए, परंतु कैसे? बोले वासना नहीं, उपासना के भाव से। ये 16 संस्कार हैं, हमारे पवित्र संस्कार हैं। गृहस्थ में फंसो, प्रेम करो, प्रेम करना बुरी बात नहीं है, परंतु प्रेम वासना से नहीं, उपासना से करो।
उपासना से करोगे तो राम मिलेंगे और वासना से करोगे तो रावण मिलेगा। तो जानकी मैया ने राम जी से प्रेम किया, परंतु कैसे? बोले उपासना की पद्धति से। मंदिर गई और मंदिर में जाकर के राम जी को केवल बस दर्शन किया और मन ही मन पति के रूप में स्वीकार कर लिया। परंतु बड़े बुजुर्गों का भी फर्ज बनता है कि अपने बच्चों की भावनाओं को समझें। माता सुनैना ने पूजा के लिए मंदिर भेजा। उधर गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया जानकी जी को कि जाओ सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। और इधर विश्वामित्र जी ने भी राम जी को आशीष दे दिया। पुण्य आशीष दो ही भाई ने दे दी। अब तो महाराज इस प्रकार से राम और सीता आज एक हुए। इसलिए जब भी पुष्प वाटिका का प्रसंग आता है तो सी स्वयं पर देखने जाइए इस काही धौदे। जब तक पुष्प वाटिका नहीं हो गई, विवाह पहले हो गया, लेकिन तब तक सी स्वयंवर नहीं लिखा गोस्वामी जी ने। लेकिन अब सी अब लिख रहे हैं गोस्वामी जी, सी स्वयंवर देखने जाई ईस काही धौदे बढ़ाई। माता जानकी चली अंग्री करे के सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। प्रीति पुरातन की पहचानी के चित्त की चंचलता सब खो गई। मोहनी मूरत राघव की चित्त में कछु मंत्र सो मोह की छू गई। बिंदु जी बिंदु जकी सी थकी सी खड़ी असवन की धार धरांचल धो गई। देखा थी वह सांवरी सूरती बेटी विदेह की बावरी हो गई। आज माता जानकी राम जी के प्रेम में विह्वल हो गई। प्रिय पाहुने के प्रति प्रीत वधु प्रगटी ही नहीं घूंघट में ही रही। आज प्रेम के फल स्वरूप राम जी को अपने नेत्रों में तो छुपा लिया, परंतु प्रकट नहीं किया जानकी जी ने। आजकल तो जिसको देखो वही कहता है हमें उसको प्यार हो गया। अरे और तो और जो दो दो चार चार बच्चों की माँ है वो अपने बच्चों को छोड़ करके कहती है हमको तो फलाने से पड़ोसी से प्यार हो गया था। 2-4 साल पड़ोसी के साथ रही और फिर पड़ोसी भी छोड़ के भाग जाता है। परंतु जानकी जी अनुराग उमंग तरंग की भी तट से न बड़ी तट ही में रही। दुख की घटा बिंदु नहीं बरसी इंद्रगत संपुटी के ही पट में रही। घटना में घटी तितनी घटना फिर भी घर की घर में ही रही। लोचन मग राम ही पुरानी और दीने पलक कपाट सयानी। आज जानकी जी प्रभु की मूर्ति अपने मन मंदिर में बसा करके चली। और इधर राम जी भी अपने गुरु जी वो पुष्प लेकर के गुरु जी के पास पहुंचे। इस प्रकार से पुष्प वाटिका की आज कथा संपन्न हुई।